ज़बान संभाल के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आई नो वी आर लर्निंग सो मच। अभी मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है कि कैसे लोगों के माइंड खुल रहे हैं, छोटी-छोटी बातें जो कि उनको पता थी, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं दिया उस पे या उनको इग्नोर कर दिया। बट नाउ हम जब से ये सब बातें कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली हाइलाइटिंग द थिंग्स दैट नीड टू लीव। हम क्या-क्या छोड़ना है, वो हम देख रहे हैं। सो आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे एक सिनिकल इंसान की बातों के बारे में। सो यू से हे व्हाट्स अ सिनिकल पर्सन, व्हाट्स अ सिनिकल टॉक। अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए पहले प्रेयर करें। फादर गॉड, इन जीसस नेम वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू गॉड, वी वांट टू लर्न फ्रॉम योर होली स्पिरिट, वी वांट टू बी लाइक जीसस। हमें यीशु के समान बना। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए, समझाइए और हमें आगे लेके जाइए। वी नीड योर हेल्प एंड योर गाइडेंस। लीड अस इन योर वे, इन जीसस नेम, आमेन। आज की बात हमें समझ आ जाए, हम बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो जब मैंने गूगल सर्च करा अच्छे से समझने के लिए कि सिनिकल जबान क्या होती है या इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो बहुत सारे शब्दों का मिक्सचर निकला। यहाँ पर लिखा है गूगल में, इन गूगल इट सेड अ फ्यू वर्ड्स एंड आई होप दे मेक सेंस टू अस। बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, distrustful of human sincerity and integrity, doubtful as to whether something will happen or whether it is worthwhile. फिर इसके साथ सिमिलर लिखा है skeptical, doubtful, distrustful, suspicious, disbelieving। और उसका सेकंड मीनिंग में लिखा है concerned only with their own interests and typically disregarding accepted standards in order to achieve them। और एक मिक्सचर है हिंदी के शब्दों का जिसको यूज किया गया है स्वार्थी, चिड़चिड़ापन, मांगद्वेषी और दोषदर्शी। सो लॉट्स ऑफ टफ वर्ड्स, बट एक सिनिकल पर्सन की एक हिंदी में मैं आपको बोलती हूँ, अन्य लोगों की अच्छाइयों और उनके कार्यों पर भरोसा या सम्मान नहीं करना, बल्कि ये मानना कि लोग केवल अपने आप में रुचि रखते हैं। तो ये है सिनिकल या सिनिसिज्म का मतलब। English में not trusting or respecting the goodness of other people and their actions, but believing that people are interested only in themselves। इसका सेंटेंस है, राजनेताओं को बहुत देर तक सुनना आपको सनकी बना सकता है। Listening to politicians for too long can make you cynical। तो यहाँ पे cynical और सनकी एक साथ यूज किया गया है। She became cynical about men। वह पुरुषों के प्रति निंदक हो गई। सो निंदक भी एक मिक्सचर आएगा, निंदक, सन की चिड़ापन या स्वार्थी या दूसरों की हर बात पे डाउट करना या गलत समझना। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। सो अ cynical person is characterized by doubt and distrustful outlook on life। मतलब जो एक cynical person है वो ज्यादातर हर इंसान पे डाउट करेगा, उसको किसी भी भरोसा नहीं होगा, और जब कुछ भी हो आप कुछ भी कर लेंगे, वो उन्होंने मन में डिसाइड कर लिया है। तो इनकी क्या पर्सनालिटी में क्या खास बातें होती हैं? एक तो ये डाउटफुल है, मैंने बताया आपको, हर चीज़ पे डाउट करेंगे कि दूसरे का इंटेंशन क्या, वो करना क्या चाह रहा है, इनको डाउट ही रहता है। डिस्ट्रस्ट मतलब ये किसी भी भरोसा कर ही नहीं सकते। पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिव है, और ये सोचते हैं कि हर सिचुएशन का ना बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। ये इनके मन के अंदर बैठा है। इनकी जो सोच है वो बहुत ही नकारात्मक है, क्रिटिकल थिंकिंग है। वो इन्फॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं, सब कुछ पूछेंगे, ये क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ऐसा क्या था। जितने लोग इतना सारी बातें पूछ रहे हैं वो एक कारण से पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो उसको सोचेंगे, मनन करेंगे, वो बैठे रहेंगे गहरी सोच में, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे और फिर ये समझेंगे उसमें से कि ये जो सारी जो बातें इसके पीछे ना लोगों का हिडन एजेंडा है। ये सब कुछ मुझसे कुछ निकलवाने के लिए, मेरे बच्चों से या मेरे पति से या मेरे ऑफिस से या मेरे खानदान से कुछ निकलवाना चाहते हैं। इनका कोई अल्टीरियर मोटिव है, इनका कुछ गलत मकसद है। सो ये होती है इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग। और फिर ये मजाक भी करेंगे लेकिन टॉन्ट मारेंगे ताकि वो हमारे कामों को क्रिटिसाइज कर सकें, उनको बुरा भला बोल सके हमारे कामों को, और उसके ऊपर लगाएंगे कि हम तो हिपोक्रेट है, हम तो धोखेबाज लोग हैं, हमारे अंदर सच नहीं है और हमारे काम ही फूलिश हैं। वो अपने आप को बहुत मैच्योर और ठहरा हुआ समझते हैं क्योंकि वो
हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं। और अब उनको ये एक सोच हो जाती है कि मैं बहुत चतुर और समझदार हूँ। और हो सकता है वो हो, ऐसा नहीं है, बट आप समझिए वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। देन डिसइल्यूजनमेंट, मतलब इनको भ्रमित हो गए हैं ये लोग। इनकी लाइफ में इतने सारे सदमे, दुख, तकलीफ आई है कि अब इनको अच्छा ही नहीं लगता। इनको इतने धोखे मिले हैं कि अब ये कुछ नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि बस ये सिक्योर रहे, इनका घर सिक्योर है, इनके बच्चे, बड़े बुजुर्ग, इनके घर, प्रॉपर्टी सब सेफ रहे, और ये चुपचाप रहे और मुसीबत से दूर रहे। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इनको खास तौर से जो लोग अथॉरिटी फिगर्स हैं, जैसे कि बॉस या फिर नेता लोग, इन सब पे भरोसा नहीं होता है। ये उन लोगों की बातों को गहराई से सुनते हैं, यहाँ तक कि ऐसे लोग पास्टर्स को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये अथॉरिटी फिगर्स को सुनेंगे लेकिन बिलीव नहीं करेंगे। ये सोच रहे हैं कि ये सारे लोग अपने ही फायदे के लिए करते हैं, उन्हीं का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई बुजुर्गों को सिनिकल कहा जाता है, क्योंकि वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड भूल चुके होते हैं। और इनको इतना टाइम लगता है कि ट्रस्ट नहीं कर पाते, बहुत साल लग जाते हैं, बार 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 बार, धीरे धीरे इन लोगों के साथ जब आप चलेंगे तब जाकर के कई सालों के बाद या महीनों के बाद आप इन्हें जीत पाएंगे। और इनका सारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में है कि मेरे को अब कोई हर्ट दुनिया में ना मिले। और अगर आप इनको कोई आइडियलिस्टिक एक अच्छा व्यू बताएंगे जो पॉजिटिव है, ये कहेंगे ये सामने वाला हाँ बच्चा है, इसको कुछ क्या बताओ जो हमें पता है लाइफ में। सच्चाई थोड़ी होती है ऐसी, सच्चाई में बहुत गहराई होती है। तो डीपली नेगेटिव हो जाते हैं ये लोग, और किसी की भी बात की उनके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। सो बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ चलना। लेकिन हमारे भाई बहन हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग हैं ये, और हमें इनको प्यार से, प्रेम से समझाने की ज़रूरत होगी। तो ये सारा रिस्पॉन्स उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। और इन लोगों में खास तौर से एक बात देखी जाती है कि ये ना खुद बाहर जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे, अपने आप को लोगों से कट कर लेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, और अगर इनको मौका मिलेगा लोगों से मिलने का, कुछ ना कुछ करके ये ऑफेंड हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, और फिर उनसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि इनको हर बात में प्रॉब्लम है, हर बात में डाउट है, इनको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इन्हें परेशानी हो जाएगी, और ये एक मुश्किल सिचुएशन है। तो क्या बाइबल में कुछ ऐसे लोग थे? हाँ, डाउटिंग थॉमस जो था वो एक डाउटिंग पर्सन था, उसका नाम ही डाउट था। हमने कहा कि डाउटिंग थॉमस। यूहन्ना 20 के 24 और 29 में हम देखते हैं थॉमस जो था, जो कि 12 चेलों में से एक है, जिसका नाम डाइडिमस भी था, और उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, और उसके डिसाइपल्स ने बताया यीशु मसीह आए थे, क्यों नहीं बिलीव कर रहे हो, यीशु मसीह ने इतने सारे चमत्कार करे। लेकिन उसको डाउट है। उसने कहा जब तक मैं ना छू लूं, जब तक मैं उनके हाथों के गड्ढों को ना देख लूं जहाँ पे कीलें ठोकी गई थी, जब तक मैं उनकी छेदों में उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सो दैट्स अनदर सिनिकल पर्सन, अ डाउटफुल पर्सन। जॉब के जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी काफी स्केप्टिकल और डाउटिंग थे, और उनके रिस्पॉन्सेज भी बहुत ही क्रिटिकल थे और सही नहीं थे। एक्लीसियास की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर सारी नेगेटिव बातें ही बोली जा रही हैं। जहाँ लिखा है वैनिटी ऑफ वैनिटीज सेज द प्रीचर, वैनिटी ऑफ वैनिटीज इज ऑल वैनिटी, व्हाट प्रॉफिट हैथ अ मैन ऑफ हिज लेबर विच ही टेक इट अंडर द सन। मतलब जो भी इंसान कर रहा है उसका फायदा है क्या? सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, राइट? ऐसे हम इलाहू देखते हैं जॉब की बुक में, अनदर वेरी नेगेटिव पर्सन। एंड देन जितने भी फैरिसीज एंड सादुसीज थे, जो स्क्राइब्स थे, वो भी बहुत नेगेटिव लोग थे, और उनके बारे में हम मैथ्यू 22 और मैथ्यू 23 में देखते हैं। सो इन तो लोगों ने रखा है ऐसा सिनिकल व्यू बाइबल में भी। तो हमें करना क्या है? अगर हम ऐसे हैं तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। हमें रियलाइज़ करना है कि हम सिनिकल हैं, हम डाउटिंग हैं, हम चिड़चिड़े हैं, हम सब सोचते हैं कि लोग स्वार्थी हैं, लेकिन एक्चुअली हम स्वार्थी हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो अपना दिल खोलना ही बंद कर दिया हमने। पर ये तो ज़िंदगी नहीं है। जीसस ने कहाँ बाइबल में कि तुम जियो ही मत, बस अपने आप की रक्षा करते रहो। रक्षा करना तो परमेश्वर का काम है ना। इसीलिए हमें इस पाप से माफ़ी मांगनी है, हमें विश्वास करना है। और बाइबल बताती है, फिलिपियों उसका 4था अध्याय
4 से 7, rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. और हिंदी में लिखा है, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसी मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। सिनिकल लोगों, अगर मैं भी सिनिकल हूँ इस बात में, तो मुझे आनंद मनाना है शुरुआत में। तुम्हारी सहनशीलता, आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। प्रभु पास ही है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। तो हमें पहले प्रार्थना करनी है और फेथ रखना है, और हमें बोला गया आनंद मनाने को। सिनिकल लोगों, मैं भी अगर सिनिकल हो तो मुझे भी आनंद मनाना है, रिजॉइस करना है। हमें अपने आप को अलाउ करना है, ओके मैं रिजॉइस करूं। लेकिन लोग कहते हैं मैं रिजॉइस क्यों करूं? क्या है जिंदगी में? क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या ये बिब्लिकली करेक्ट है? क्या गॉड ने कहा है कि क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम है तो तुम नहीं आनंद मना सकते? बाइबल में लिखा है दुख तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन तब भी हमें आनंद मनाना है। तो हम प्रभु के वचन से ऑपोजिट चल रहे हैं। और प्रभु के वचन के ऑपोजिट कौन चलता है? ध्यान दीजिए, हमें प्रार्थना में लगना है, गॉड से मांगना है, गॉड के साथ चलना है, और हमें इस एटीट्यूड को चेंज करना है। फिर हमें एक ग्रैटिट्यूड रखना है, धन्यवाद भेजना है प्रभु को। हम देखते हैं 1 Thessalonians 5:18 में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। जो लोग कह रहे हैं हमारी लाइफ में क्या है थैंक देने को, सब कुछ तो खराब है, और ये मन ही मन बोल रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे। बाइबल कहती है हर परिस्थिति में आपको थैंक्स करना है। जब आप एक थैंकफुल पर्सन बनेंगे, आप गॉड को एक्नॉलेज करेंगे, तो आप एकदम से बदल जाएंगे। फिर बाइबल कहती है दूसरे लोगों को माफ करो और इन बातों को छोड़ो। कुछ ना कुछ तो हमारी जिंदगी में होगा ना। इफिसियंस 4:31-32 में लिखा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने क्षमा किया है। सारे ग्रजेस को, गुस्से को, बातों को निकालो ना, अपने आप को खाली करो ना, फ्री करिए आप, ताकि ये जो सिनिसिज्म का बर्डन है ये आपके ऊपर से कम हो, बोझ कम हो आपके ऊपर। क्योंकि डाउट करते हुए रहना तो फायदा नहीं है। तो अगर या तो डाउट रह सकता है या फेथ रह सकता है, अंदर ही अंदर छुपा हुआ डाउट है, तो उसका फायदा क्या है? साथ में हम अपने माइंड को बदलें। रोमियो 12:2 में लिखा, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो बदलना है, जो भी सिचुएशन हो गई, कुछ भी हो गया, बदलना है उससे। तो अपने दिमाग को गॉड को हैंड ओवर करना है, मनन करना है, सोचना है प्रभु क्या चाहते हैं। हमें दुनिया के पैटर्न पे नहीं चलना, पर अपने मन को, अपने दिमाग को प्रभु के अनुसार बदलते जाना है। तब हम जान पाएंगे कि करना क्या है। तो गॉड की विल पता करनी है सिचुएशन में, गॉड आप क्या चाहते हैं। साथ में हमें एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आ रहे हैं। लेकिन आप तो अगर सिनिकल हैं, सिनिकल बातें करते हैं, आप हमेशा ध्यान देते रहे, सब कुछ आपको पता करना, मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं मुझसे कुछ निकाल तो नहीं लेंगे, ले तो नहीं लेंगे, मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना। सब लोग तो बुरे नहीं हो सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ आप और मैं ही अच्छे हैं, बाकी सब खराब है? ऐसा नहीं है। मैंने अनजातियों में लोग देखे जो मुझसे बेहतर हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर से बेहतर हैं। सो व्हाट, हम लेट गो कर सकते हैं। बाइबल वर्स
Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 हिंदी में कुछ ऐसे लिखा, तथा आओ हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकें। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसे कि कुछों को तो वहां नहीं आने की आदत ही पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि वो दिन निकट आ रहा है, सो तुम्हें तो ये अधिक करना चाहिए। And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, and not giving up meeting together, as some of us are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day of God approaching. कहने का मतलब ये अपने चारों तरफ आपको लोगों को घेरना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ एक सपोर्टिव कम्युनिटी हो। आपको किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। आप अपने आप को बंद कमरे में तो नहीं रख सकते। अपने परिवार के लोगों को भी फिर आप कहते होंगे वहां मत जाओ, ये मत करो, या नहीं कह पाते होंगे तो मन में आपको हमेशा घबराहट होती रहेगी। आप सबको रोकते होंगे, आप सबको कहते होंगे मुझे बताओ, मुझे पता करना है, ये भी बताओ, और वहां मत जाओ, या उन लोगों से बात मत करो, टू मच। छोटे बच्चों को हमें मना करना है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बूढ़े लोगों की बात कर रही हूँ कि वो ऐसे हो जाते हैं। तो आज हमें, अगर हमारी लाइफ में ऐसा है, तो हमें इन बातों को ध्यान देना, क्योंकि ऐसा इंसान क्या बातें करेगा, मुझे सारी बातें बताओ, अच्छा ये हो गया, न्यूज़ देखेगा, ओहो ये हो गया, उससे डर गए, उसकी टेंशन में अब क्या करना है मुझे। ऐसे लोग चुप ही रहते हैं और बहुत सोचते हैं, और उनकी बातें सारी डाउटफुल, शक की बातें, वो किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और अनुमान लगाते रहेंगे हर बात का। तो अगर इनका दिमाग सारा दिन इन बातों में रहेगा, तो वो खुदा की बातों को कैसे खोजेंगे, उनकी बाइबल रीडिंग कैसे इफेक्टिव होगी, वो कैसे ग्रो करेंगे, वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो आप और मैं अगर ऐसे हैं, तो हमें आज अपने आप को बदलना है, और इसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा। हम उनके साथ बैठेंगे और कहेंगे यीशु मसीह मुझे बताओ ना। हम लोग सोचेंगे, मनन करेंगे वचन पे, प्रभु मैं ऐसा हूँ, आज मुझे पता चल गया मेरे अंदर ये सारी बातें हैं, मुझे बदलो ना। और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा जी की मदद से। धीरे धीरे करके बदलेगी, क्योंकि सिनिकल लोगों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समय लगाते हैं, क्योंकि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते। जो किसी पुराने टाइम पर किसी ने उनको धोखा दे दिया, तो उन्हें लगता है सब धोखा दे रहे हैं। और हमें हर इंसान के साथ और हर कॉन्वर्सेशन में हमें बिलीव करना है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हमें रखना है, और हमें वचन पढ़ना है बहुत सारा। और अंत में क्रिश्चियन फेलोशिप, जहाँ पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपकी मदद करने वाले लोग हैं। एम आई मेकिंग सेंस? तो अगर आप और मैं ऐसे हैं, हम किसी को जानते हैं, हम उनकी मदद जरूर कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे अपने भाई बहनों की मदद, और हम अगर खुद ऐसे हैं, हम अपनी भी मदद ऐसे जरूर करेंगे। आइए हम आज का कन्फेशन करें। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, good things happen to me. If something bad happened in the past, God is turning it around. मैं परमेश्वर का जन हूँ, अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में हो रही हैं, और अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, अब अच्छी चीजें आ रही, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे कल में है और वो अच्छी चीजों को ला रहा है। मैं प्रभु की गाइडेंस लेता हूँ, मेरे थॉट पैटर्न्स, मेरे दिमाग की सोच बदल रही है, और मैं अब लोगों पे विश्वास करूंगा, मैं भरोसा करूंगा, और मैं संगति में पाया जाऊंगा। I'm going to seek God's guidance. I'm going to change my thought patterns with the help of the word. I'm going to foster hopeful perspectives that it is possible for things to become better, and I will be found in Christian fellowship, and I will believe my God to change my times. मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा कि अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है और बुरा नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू गॉड। आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड, हम आपके पास आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में हम सब सिनिकल हैं और हमें बदलना है। हम सब डाउटर्स हैं, हम सब नेगेटिव है, पेसिमिस्ट हैं, और यही सोचते रहते लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एंड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। लॉर्ड, आज से हमारी ये वोकैबुलरी, ये सेंटेंसेस, ये तरीके बदलने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमें तोड़ने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, आप हमें शॉक कर रहे हैं, अंदर से दुष्ट की सोचिंग निकाल रहे हैं, हील कर रहे हैं हमें। आज से हम हर इंसान पे शक करना छोड़ने जा रहे हैं।
और भरोसा कर सकते हैं हम उनके ऊपर। हो सकते हैं वो लोग अच्छे जो हमारे चारों तरफ है। हम अपने चश्मे को उतारेंगे, धोखे के चश्मे को, और भरोसा करेंगे कि अब प्रभु ने मुझे अच्छे लोग दिए हैं और वो सचमुच में मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।